2400 नेवो भादरवा सुद बीज मंगलवार तारीख 8/9/64 दिने परम पूज्य सदगुरुदेव श्री कांची स्वामी नो श्री तारण स्वामी का सावकाचार ऊपर सागरवाड़ा से भगवान दास ना बंगला में वास्तु प्रसंगे प्रवचन। नमो लोये सौहरिहंताणम नमो लोये सौसिदानम नमो लोये सौभागिरियान नमो लोये सौजयानम नमो लोये सौत्रिकावती सावनम ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाभाव निदाता। सावकाचार ग्रंथ है, इसका कर्ता तारण स्वामी अध्यात्म दृष्टिवंत 500 वर्ष पहले हुए। इसमें सावकाचार किसका किससे होता है, किस प्रकार होता है, उसका यहाँ कथन है। मंगलाचरण करते हैं पहला सावकाचार शुरुआत करी पहले। देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशकं त्रिलोकम अर्थ ज्योति ओंकारं च वंदति। पहली गाथा क्या कहते हैं? देव 4 प्रकार का देवों के देव इंद्रादि द्वारा नमस्कृतम। देवाधिदेव परमात्मा तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर, वो 4 प्रकार का देवों से भी देव है। 4 प्रकार भवनपति जंतर ज्योतिष ने वैमानिक जो 4 प्रकार का देव है वो भी उसको नमस्कार करते हैं। है तो उसका देवाधिदेव कहने में आता है। लोकालोक प्रकाशकम, लोक ने लोकना प्रकाश करनारा, इन लोक के पदार्थों के लिए ज्योति रूप है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देव त्रण लोकना लोक ने अलोकना प्रकाशक है और त्रण लोकना पदार्थना ज्योति रूप है। त्रण लोकना पदार्थना ज्योति बताते हैं कि आ जगतना पदार्थ ऐसा है और मैं ऐसा हूँ, ऐसा भगवान का ज्ञान प्रकाशते हैं। तो ज्योति उसको कहने में ओम को वंदना करता हूँ। आचार्य महाराज ने ओम, तारण स्वामी ने ओम पर बहुत प्रेम है। तो पहले ओम जी 5 परमेश्वरी का वाच्य शब्द है, वाचक वाच, उसको वंदना करता। भगवान की वाणी भगवान ही ओम है और भगवान ने मुख में से ओमकार ध्वनि सुनी, अर्थ गणधर विचारे। भगवान ने मुख में से ओम वाणी निकलती है, वो गंगर उसमें से 12 की रचना करते हैं। तो अच्छा यहाँ तारण स्वामी पहले श्लोक में सावकाचार शुरू करे, पहले देवाधिदेव को पहले नमस्कार किया, 13वीं गाथा। दूसरी सरस्वती को नमस्कार। ज्ञानम तिमीरम पूर्णम अंजनम ज्ञानम वैषजम केवली दृश्य स्वभावम जिन सरस्वती नमो। देवाधिदेव को नमस्कार करके तारण स्वामी यहाँ 13वीं गाथा में सरस्वती को नमस्कार करते हैं। भाव सरस्वती अंतर का ज्ञान, द्रव्य सरस्वती वितराग की वाणी। भाव सरस्वती अंतर का ज्ञान, संयक केवल ज्ञान अथवा भाव शुद्ध ज्ञान, और द्रव्य सरस्वती भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा की वाणी, उसको यहाँ सरस्वती कहने में आया। इस सरस्वती को यहाँ नमस्कार करते हैं। कैसी है सरस्वती भगवान की वाणी? मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार से पूर्ण जो भाव है उसको मिटाने के लिए, समझ में आया? अनादि का जो अज्ञान निगोद से मानकर अनंत भय जैन साधु होकर दिगंबर आदि द्रव्यलिंग मिथ्या दृष्टि धार कर 9वीं द्विवेद तक गए तो भी अज्ञान का नाश हुआ नहीं। ये अज्ञान का नाश करने वाली संपूर्ण ज्ञान रूपी अंधकार
उससे पूर्ण जो अज्ञानी का भाव, उसको मिटाने के लिए भगवान की वाणी में समर्थ है। दूसरा की वाणी वो अज्ञान मिटाने में निमित्तपण हो सकती नहीं। जो देवाधिदेव को नमस्कार किया, पैर में यह आया, समझ आया। ऐसा है भगवान केवली दृष्ट स्वभावम, केवली द्वारा काल तृणलोक भी देखने में आया, वो प्रकाश करने वाली ऐसी जिनेश्वर वाणी है। भगवान की वाणी में तृण काल तृणलोक जो ज्ञान में देखने में आया, वही वाणी में आया। ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसी वाणी हुई। ये वाणी को यहाँ सरस्वती कहते हैं, वो सरस्वती को यहाँ नमस्कार विनय करके सावकाचार का वर्णन करने में आता है। तो समझ में आया। 53 ठीक है ना, તત્વની વાત આવી ગઈ, અહીંથી શરૂ અહીંથી થાય છે। जो क्या कहते हैं, देव को नमस्कार करके और सरस्वती को नमस्कार करके सम्यक दर्शन का स्वरूप कहने में आता। सम्यक दर्शन किसको होते हैं, कैसे होते हैं, उसका क्या स्वरूप है, वो वर्णन करते हैं। सत्य प्रकृति विच्छेदात शुद्ध दृष्टि दृष्टि सावकम अवृतम जैनम संसार दो परांगमुखम। सातों प्रकृतियों का सरता सही जो अपने सवार में चलते हैं, कि कर्म की प्रकृति है, अपने को दोष नहीं करती है, आते हैं से सवार में चलते हैं। कर्म अपने को दोष नहीं करता है, पहले निर्णय करना चाहिए। मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और राग द्वेष रूपी मिथ्याचारित्र, ये कर्म से अपनी पर्याय में होता है, ऐसा है नहीं। ये अपना अनादि का स्वरूप का अभान के कारण मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या राग द्वेष का परिणाम अपनी पर्याय में अपना उल्टा पुरुषार्थ है आत्मा में होता है। रतनलाल जी कर्म नहीं कराते हैं, जो पहले कहा सब प्रकृति छेदा, तो छेद करने वाला अपना पुरुषार्थ से जो उल्टा राग द्वेष में मिथ्या करते थे, उस उल्टा पुरुषार्थ करके इस सात का निमित्त में अपनी पर्याय में मलिनता थी, उसका छेद हुआ, तो सात प्रकृति भी एक काम से छेद हो जाती है। समझ में आया। सात प्रकृति नाम नहीं आते होगा। मिथ्या मिश्र प्रकृति, संकित मोहनी, ऐसी 3 प्रकृति है। दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी 4। अनंत संसार का कारण अनंत क्रोध, मान, माया ने लोभ, ये 7 प्रकृति है। ठीक, 7 प्रकृति नाम आवड़े है नहीं, पूरे नहीं नाम आवड़ती। ठीक है, कबूल मतलब ठीक है। हाँ देखो 33 में आया सत्य प्रकृति विच्छेदार, उसका अर्थ अपना आत्मा में शुद्ध स्वभाव अखंड आनंद में न्यायिक मूर्ति है, उसकी अंतर्मुख दृष्टि करने से सब प्रकृति का निमित्त है। अपनी पर्याय में जो अपराध मिथ्यात का था, उसका जब नाश हुआ तो 7 प्रकृति का भी नाश होता है। 7 प्रकृति का आत्मा से नाश करना पड़ता है, ऐसा नहीं। समझ में आया। आत्मा पर प्रकृति को छेद करे, ऐसा नहीं। आत्मा अपना न्याय चैतन्य स्वरूप वो आएगा नीति, अपना स्वभाव में उत्तम से बना दिया जाएगा। भगवान आत्मा वस्तु एक समय में पूर्ण न्याय आनंद, पर्याय में कर्म का नीत है। अपराध जीव अपनी भूल से करते हैं, तो भूल को टालना, उसका नाम पीछे सब प्रकृति का नाश हो जाता है।
ऐसा निमित्त निमित्त संबंध बताया। सत्य प्रकृति सिद्धार्थ अपना न्यायिक मूर्ति पूर्णानंद स्वरूप, उसकी अंतर्दृष्टि करने से मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी भाव का नाश होता है। क्या किया? भाव कर्म का नाश होता है। भाव कर्म मिथ्यात्व परिणाम राजनीश भाव वो भाव कर्म है, यानी प्रकृति वो जड़ द्रव्य कर्म है। तो द्रव्य कर्म का भी नाश आत्मा ने करना नहीं है, भाव कर्म का भी नाश करूं ऐसा नहीं है। हम तो नहीं, अपना शुद्ध ज्ञान मूर्ति पर्याय में अनादि से भूल करते थे। मिथ्याभिप्राय, पुण्य में धर्म है, पाप में मजा है, संयोगी चीज में करता हूँ, संयोग से मेरे में सुख होता, ऐसी जो मिथ्या श्रद्धा का अभिप्राय था, उसकी साथ जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का विकार था, उससे मेरा स्वरूप भिन्न है। ऐसा पूर्ण शुद्ध विनायक की दृष्टि करने से वो विकार भाव कर्म का नाश अथवा उत्पत्ति होती नहीं। उसका अर्थ भाव कर्म का आत्मा ही नाश किया ऐसा कहने में आता। हम नहीं, भाव कर्म नो नाश आत्मा कर सकते नहीं। भाव कर्म उत्पन्न होता है पर्याय में, पर उसको उत्पन्न स्वभाव दृष्टि से उत्पन्न है नहीं, यानी स्वभाव की दृष्टि करने से उसका नाश करना पड़ता है ऐसा भी नहीं। समझ आया? स्वभाव विनायक चैतन्य मूर्ति अखंडानंद एक रूप स्वरूप परमात्मा मेरा अभेद स्वरूप है। देखो, उसकी दृष्टि करने से मिथ्यात्व रूपी विकारी भाव कर्म यानी अनंतानुबंधी का विकार रूप परिणाम मलिन भाव कर्म उसका नाश हो जाता है। नाश का अर्थ वो विकार की उत्पत्ति होती नहीं। स्वभाव का आश्रय दृष्टि करने से विकार की उत्पत्ति होती नहीं, उसको विकार का नाश किया ऐसे कहने में आया। समझ में आया? अभ्यास से नहीं आत्म शास्त्र में रमचंद जी अभ्यास किया है कभी? रोजना कमाना पैसा 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 में क्या कहते हैं? कहते हैं सत्य प्रकृति सिद्धा। तो जैन दर्शन में ऐसी चीज है, इनमें ऐसा है नहीं। तो सात प्रकृति क्या है, उसका निमित्त में आत्मा अपने से क्या अपराध करते हैं और वो अपराध का नाश किस प्रकार से होता, ऐसा उसको पहले समझ में लेना चाहिए। प्रकृति तो जड़ है, वो तो निमित्त मात्र है। वो जड़ प्रकृति अपने को दोष करती नहीं, दोष करते हैं तो प्रकृति को निमित्त कहने में आता। तो बोला भाई समझाई से गाय, तो कहते हैं सत्य प्रकृति विच्छेदात शुद्ध दृष्टि दृष्टि। देखो है ना, शुद्ध आत्मदृष्टि ही, शुद्ध साहिब सम्यक दर्शन ही भाषा इतनी जोड़ लीजिए भाई। शुद्ध दृष्टि से न शुद्ध अशुद्ध न शुद्ध सहायक दृष्टि अथवा शुद्ध चैतन्य मूर्ति की दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। कि ये सावक का पहला धर्म का आचरण, सावक आचार में पहला आचरण उसका नाम कहते हैं। समझ में आया? इस सम्यक दर्शन का आचरण हुए बिना सावक का कोई आचरण आप सकता होता ही नहीं। तो पहले सम्यक दर्शन की वजह जो आंकड़ा भी सूत्री आया उसमें दो क्रम, समझे? हाँ, शुद्ध दृष्टि दृष्टि आत्मा में दिखाई पड़ता है। क्या किया? अपना स्वभाव परमानंद विनायक भाव ऐसी दृष्टि करने से सब प्रकृति का विषेद होता है और अपना स्वभाव उसमें प्रतीत में दिखने में आता, प्रतीत में दिखने में, श्रद्धा में दिखने में आता। मेरिया जी पहली बात सावक किया मुख्य बात है। यहाँ बिना सम्यक दर्शन बिना सावक पढ़ा
होता ही नहीं, जैन होते कहते हैं। यहाँ देखो, सावकम अवृतम जैनम तीनों पर है, समझ में आया? ऐसा अनिवृत्ति सावक होता है, वही जैन है भाई। जैनी जैनी है तो कारण स्वामी उसको जैनी कहते हैं, समझ रहे? नाम लिखे पे जैन है, स्थापना में भाड़ा में जन्म है, उसको परमार्थ से जैन कहते हैं नहीं। रतनलाल जी तो भैया मैं उसका सम जैन में जन्मा तो हम जैन नहीं ना पाते। सावकम अव्रतम जैनम, अभी तो अव्रती जैन सम्यक दृष्टि, जिसको अभी व्रत न हो, चारित्र न हो, वो पहला की दशा जैन की। सावकम अव्रतम जैनम, अव्रती जैन अपना शुद्ध आत्मा उसको देखते हैं, श्रद्धा करते हैं, अनुभव करते हैं, सत्रति का नाश होता है, तब उसको अव्रती जैन पहले दर्जे का कहने में आता है। समझ में आया? ठीक, हम जैन नहीं, हमें जैन ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, लो क्या कहते हैं, संसार दुख परांग मुखम, जैसा है जैन कि जो अवृत्ति सावक होता है वही जैनी है। जैन का अर्थ जीतने वाला, जिसको जीतने वाला अपनी पर्याय में राग द्वेष में अज्ञान में मिथ्या भाव है, वो स्वभाव के आश्रय से जीतने वाला, उसको अवृत्ति जैन, जैन का पहले नंबर में एकड़ा में तब गिनने में आता। वो समझ में आया? ये बिना जैन कहते हैं एकली पूजा भक्ति व्रत बायका व्रत आचरण करो तो राग की मंदता हो तो पुण्य है। जैन पना नहीं उसमें आया। जैन पना तो कहते हैं संसार दुख परांग मुखम, वही जैनी संसार के दुखों से विपरीत सुख का भोगने वाला है। क्या किया कि आत्मा अपना शुद्ध आनंद विनायक मूर्ति की अंतर्मुख दृष्टि करने से वो दुख से परामुख हो जाता है। संयक दृष्टि हो पहले चौथे गुणस्थान में, अवृत्ति संयक दृष्टि। यदि पंचम गुणस्थान का सावकित है और छठा सातवां मुनि का तो कहीं पीछे आता है। तो कहते हैं संप्रदाय में खबर नहीं क्या है, क्या तीर्थंकर कहते हैं, क्या साधु कहते हैं, क्या ज्ञानी कहते हैं, खबर नहीं। अपने मान लेगा हम जैन है तो यहाँ कारण स्वामी ना पाते उसको हम जैन कहते नहीं। तो बोला नहीं, प्रयत्न करना पड़ेगा हम कहते हैं। ऐसा ऐसा मिल जाता है पुण्य के लेने, उसमें कुछ है, गुड़ में नहीं है, उसमें क्या है? 5-50 करोड़ 2 करोड़ मरे में आत्मा ने क्या आया? आत्मा में क्या आया? आत्मा में आई ममता, वो चीज तो यहाँ आती नहीं। मेरे हुआ ऐसी ममता आई उसके पास, बराबर है मृत्यु नहीं, उस चीज उसके पास आती है तो दिन रहती है। आप यथास्थान है उसके स्थान में है। एने आया कि मैं करोड़ का था नहीं, मैं 5 करोड़, तो ममता हुई। ममत्व नाम दुख हुआ, दुख नाम आकुलता हुई, उसमें क्या आया? आकुलता ही। तुम प्रेमचंद जी क्या आया? पैसा में आकुलता ही, पैसा से नहीं हो, उसकी ममता से। कहते हैं सावकम अव्रतम जैनम संसार दुख। जो एक गाथा में कितना लिखा है, एक तो 7 प्रकृति जो जैन में होती है दूसरे में होती समझ रहे। 7 प्रकृति अनंतानुबंधी 4 मिथ्या मिश्र ये अन्य जैन सिवाय कहीं होती नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने देखा महाराज उसमें वो आत्मा की पर्याय में दोष होता है। पहले मिथ्या था उसमें निमित्त रूप 7 प्रकृतियां पड़ी है। तो वो प्रकृति का नाश कैसे होता है? हम सीधा कहीं तो कहीं अपना शुद्ध भगवान विनायक भाव चैतन्य सूर्य प्रकाशमय जो पर्याय में मिथ्याद भाव है
उसका स्वभाव के आश्रित है। मिथ्या भाव का छेद हो जाता है तो प्रकृति का छेद तो सहज हो जाता। उसका नाम भगवान तीर्थंकर कहते हैं, एमकार स्वामी कहते हैं, उसको हम जैन कहते हैं, दूसरा को जैन कहते हैं। संसार दुख परांगमुख। ओहो, सम्यक दर्शन हुआ। प्यार से दुख की आकुलता का परिणाम से परांगमुख है संकीर्ति। समझ में आया? परांगमुख नाम उल्टा है। अपना आत्मा में आनंद है, ये आनंद का अनुभव करने वाला संकीर्ति है। भैया जी, समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद का भंडार आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसमें आनंद में घुसकर दृष्टि में एकाकार होकर, दृष्टि स्वभाव में एकाकार होकर सम्यक दृष्टि जैन हुआ और दुख से परांगमुख हो है। आकुलता है संयोग भी हो, पर दृष्टि में उसे परांगमुख हुआ। भाई एम लिखूं, स्वभाव में सन्मुख हुआ है। संसार दुख परांगमुख जो शब्द क्या किया कि आत्मा शुद्ध आनंद में विनायक है, उसका सन्मुख हुआ। सम्यक दृष्टि जैन पहले दर्जा का स्वभाव आनंद मूर्ति भगवान, उसमें सन्मुख हुआ और विकार से परांगमुख हुआ। विकार में आकुलता होते छते एक क्षण में धर्मात्मा अपना सच्चिदानंद स्वरूप उसके सावधान सन्मुख हुआ है। और दुख की आकुलता होते छते उससे परांगमुख हुआ है, विमुख हुआ है, अपना मुख बदल दिया है। हम समझे? हाँ, हम दिया है। सम्यक दृष्टि अपना मुख पर ऊपर जो मिथ्यात्म अनादि का था, उन्होंने पाप में किया, राग द्वेष में किया, संयोग में मिलाता हूँ, संयोग में दूर करता हूँ, अपनी पर्याय जो अल्प है, ज्ञान दर्शन जीव की इतना मैं हूँ, इतनी जो मान्यता मिथ्या की परम पर सन्मुख में थी, और जब अपना स्वभाव त्रिकाल विनायक सन्मुख हुआ तो संयोग कर्म और राग ऐसी आकुलता से अपना मुख मोड़ दिया है। समझ में आया? जो ये तीसरी में गाथा में इतना किया है तो मतलब नहीं है कि नहीं, उसमें जो तुम दिया भैया खेत न जो हाथ में पानू तो अपना पैसा न फेर वैसा क्या पाना में लिखा है, क्या कहते हैं। समझ में आया? जानिया बिना था तो ये संसार में जानिया बिना माल लेवा जाता है, कटल लेवा जाए एम के दूध जोड़े थे तो कटल लेवा जाना हो, साग लेना, साग कहते ना साग, 50 जात का साग हो, साग लेवा जाए तो ये लाल जो डाल साग आप चाहिए, ये साग समझते ना मतलब जो साग लेना है उसका नाम ले, उसका ज्ञान करे तो साग मिलेगा। कि दूधी का साग लाओ रत्नलाल जी, क्या जी नेम कहे तो कपड़ा लाओ, ध्यान हो जाए आई के साग से बड़ी कपड़ा लाओ का मुड़ के भेजवा। यहाँ भी उसका भान करना पड़ता है कि मैं साग लेने को आया हूँ, पर साग में भी 50 चीज है वो नहीं, मैं तो आज दूधी लेने को आया, तो उसका ज्ञान दूसरे से भिन्न करना पड़ता है। आ नहीं कारेला नहीं, सूर्या नहीं, आ नहीं, आ दूधी, ऐसा करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा ज्ञान फिर भी न मिल जाता है। ऐसे आत्मा संयोग नहीं, राग नहीं, कर्म नहीं, अपूर्ण पर्याय जितना नहीं, मैं पूर्ण विनायक भाव स्वभाव हूँ, ऐसा पर से भेद ज्ञान करने से अपना स्वरूप का पत्ता लगता है, वो सिवाय स्वरूप का पत्ता उसको लगता नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं संसार दुख परांगमुख हो। भाषा से भी करी है कि सुदृष्टि दृष्टि अंतर स्वभाव सन्मुख, तो दुख से परांगमुख हुआ।
वस्तु स्वभाव भगवान आत्मा उसको सन्मुख होगा और विकल्प होए खड़ा दुख भी अवृत सम्यक दृष्टि है। दुख है, राग है, विषय भोग का राग है, पर वो दुख से दृष्टि परागमुख है। स्वभाव में आनंद सन्मुख दृष्टि है, दुख ऊपर उसकी दृष्टि है। मैं उसको उसका नाम अव्रत सावक जैन कहने में आता है। अबे व्रत तो पीछे, बार व्रत का धरनारा सावक वो तो पीछे की बात है। पहले आ उसके पास होना, फिर आ न हो तो उसको सावक कहने में आता नहीं। तो समझ में आया? 353 पगड़ा जाएगा था बराबर। दर्शन में चारित्र चिन्ह होता ही नहीं। 353 है ना। द्रव्यदृष्टि संपूर्णम शुद्धम सम्यक दर्शनम ज्ञानमयम सार्थ शुद्धम करणानुयोग चिंतनम है 353। देखो करणानुयोग की बात करता है कारण स्वामी। करणानुयोग का कर्म, कर्म का परिणाम, आत्मा का सूक्ष्म परिणाम क्या है, इस करणानुयोग में बात चलती है। द्रव्यानुयोग में तत्व की बात चलती है, करणानुयोग में परिणाम की सूक्ष्म बात चलती है, कथानुयोग में वार्ता चलती है, करणानुयोग में पुण्य पाप का अधिकार चलते हैं। पुण्य किसको कहना न पाप। करणानुयोग में कहते हैं द्रव्य दृष्टि संपूर्णम। द्रव्य दृष्टि या द्रव्यार्थिक नहीं, पूर्ण द्रव्य को दिखने वाली है। क्या कहते हैं देखो, चाहेगी नहीं कभी से ना पाए राम जी ना पाए। समझ में आया? क्या कहते हैं? द्रव्य दृष्टि के संपूर्ण शुद्ध संयत दर्शनम। द्रव्य अखंड मेरा, द्रव्य का पैसा नहीं हो आत्मा। वो एक कहते थे हमारे आया था मोहन भाई ने सदा आया था तो लेकिन द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि अपना क्या है ना बहुत जैन स्वाध्याय मंदिर में अपना द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि। महाराजा पैसा वाला सम्यक दृष्टि क्या चाहिए हमको? पैसा वाला बहुत आते हैं यहाँ, पैसा वाला बहुत आते हैं पहले से, लाखोपति करोड़ोपति सम्यक दृष्टि। अरे भाई तुमने खबर नहीं की खान वाला मानी चंदर जानो द्रव्य दृष्टि के भाई, द्रव्य दृष्टि तुम्हारा पैसा नहीं तुम्हारा नहीं। आप द्रव्य शब्द आया ना, ये द्रव्य दृष्टि संपूर्ण द्रव्य से अपना स्वभाव वस्तु शिकार ये द्रव्य कहते हैं। एक समय में राग नहीं, निमित्त नहीं, एक समय की पर्याय नहीं और गुण गुणी का भेद नहीं। मैं गुणी आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान दर्शन आनंद है, ऐसा भी भेद नहीं। अभेद एकाकार द्रव्य स्वभाव त्रिकाल विनायक है, उसको यहाँ द्रव्य दृष्टि कहते हैं। जो सम्यक दर्शन का विषय द्रव्य उसकी दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? उसमें कोई भगवान ही काम करते नहीं, भगवान ऊपर लक्ष्य से द्रव्य दृष्टि होती नहीं। शुभ राग की क्रिया में लक्ष्य होने से भी द्रव्य दृष्टि होती नहीं, अपनी पर्याय का लक्ष्य करने से भी द्रव्य दृष्टि होती नहीं, गुण गुणी का भेद करने से भी द्रव्य दृष्टि होती नहीं। क्या आत्मा आनंद गुण का पिंड है, पूर्ण ज्ञान में आनंद का करने वाला मैं आधार हूँ और ये गुण मेरे में रहने वाला आधे है। शक्कर आधार है और शक्कर में सफेदाई मिठास रहती आधे है, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। एक द्रव्य दृष्टि पूर्ण ज्ञायक मूर्ति, एक संपूर्ण द्रव्य दृष्टि द्रव्यार्थिक नहीं, पूर्ण द्रव्य को देखने वाली है। क्या किया? द्रव्य दृष्टि संपूर्ण को देखने वाली है। संपूर्ण शब्द समझ में आया? युवा वास्तु થાય છે આત્માનું દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણમાં એમ કારણ સ્વામી 353 ગાથામાં પોકાર કરે
कि जे दृष्टि में દ્રઢ आया वो दृष्टि संपूर्ण है, बाकी संपूर्ण नहीं, બધું अपूर्ण है। समझ में आया? अपनी पर्याय को मानना वो भी अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं। एकला गुण का भेद को मानना वो भी संपूर्ण नहीं। राज पुण्य पाप दया दान का विकल्प उठते हैं, उसको मानना वो संपूर्ण नहीं। द्रव्य दृष्टि से संपूर्ण है। जरी सूक्ष्म बात है, पर यहाँ थोड़ा तो व्याख्यान है ना आज हिंदी में, इसे थोड़ा ध्यान रखना, समझना। द्रव्य दृष्टि से संपूर्णम, एक समय में भगवान पूर्ण 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 अभेद एक रूप हो, ऐसी दृष्टि को यहाँ पूर्ण संपूर्ण कहता है। इस संपूर्ण की दृष्टि हुए बिना द्रव्य दृष्टि होती नहीं, और द्रव्य दृष्टि को इस संपूर्ण लक्ष्य में आते हैं, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। छोकराओं ने हम कहीं वांचन बंद थे नहीं करे, दूसरा वो समझाया जो द्रव्यार्थिक नहीं, पूर्ण द्रव्य को देखने वाली है। द्रव्यार्थिक का अर्थ क्या है? अपना जो द्रव्य है किताब न्यायिक मूर्ति, ये ज्ञान का द्रव्यार्थिक, द्रव्य नाम वस्तु, अर्थी नाम प्रयोजन है। ये ज्ञान में द्रव्य प्रयोजन है, ऐसा ज्ञान को द्रव्यार्थिक नहीं कहने में आता है। बहुत झीणो गिरियाजी જેટલા વર્ષથી હોય સંપ્રદાયમાં પીડ્યા હોય, પણ દ્રવ્યાર્થિક એટલે શું, દ્રવ્ય એટલે શું, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણ એટલે क्या? माणिक खंभा है आत्मा का, मोक्ष का मांडवा नाखवे में सम्यक दृष्टि माणिक खंभा है। वो लगन करते हैं कि नहीं? लगन क्या करते हैं? लकड़ा नहीं नाचते हैं, हम नाचते हैं। चार बाजू लाकड़ा वाला कहते हैं माणी कम लगन करने में, तेरा लाकड़ा चार है, चार गति में रजल रखड़े हम कहते हैं लगन में। ऐसे यहाँ मोक्ष का माणिक कम सम्यक दर्शन में है, समझ नहीं? आप चार प्रकार का दर्शन ज्ञान चारित्र इच्छा निरोध का आराधन स्वभाव में वो मोक्ष मार्ग का माणिक स्तंभ है। उसमें चार में भी सम्यक दर्शन पहले, सम्यक दर्शन बिना ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन बिना तप नहीं, सम्यक दर्शन बिना सावक नहीं, सम्यक दर्शन बिना मुनि नहीं, सम्यक दर्शन बिना भगवान की भक्ति व्यवहार है वो भी नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं द्रव्य दृष्टि संपूर्णम शुद्ध सम्यक दर्शनम। इसी के शुद्ध सम्यक दर्शन का लाभ होता है। जो लाभ वाणिया लाभ करे कि नहीं? वाणिया कितना पैसा हुआ? 50,000 बजा उनका लाख के 2 लाख हिसाब करते हैं कि नहीं? वो दोहरा दोहरा कहें क्यों कहेगी? विजयादशमी दशहरा चाले जाते हैं ना, इसे यहाँ से चले जाता है, यहाँ से यहाँ नामा लक्ष्मी को दिवाली आवे तो नामों पर लक्ष्मी जन पुराण हिसाब। ये लाभ कितना हुआ मिलते हैं घर का, आत्मा में क्या लाभ हुआ वो यह बात कहते हैं। सम्यक दर्शन का लाभ वही लाभ है, दूसरा कोई लाभ है? समझ में आया? जो राग की मंदता हुई वो भी लाभ नहीं है। लक्ष्मी का मिलान हुआ, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का लाभ नहीं। कुटुंब कबीला बहुत हुआ वो लाभ नहीं। एक ही लाभ व्रत नियम का राग मंद किया वो भी लाभ नहीं। लाभ तो भगवान त्रिलोकनाथ इसको कहते हैं। वो यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि लाभ तो सम्यक दर्शन का लाभ मिलना वो लाभ है। समझ में आया? भगवान आत्मा बीज देवल में विराजमान परमानंदमयी मूर्ति है। परमात्मा अपना निज स्वरूप उसकी द्रव्य दृष्टि संपूर्ण करके अपना में सम्यक दर्शन का लाभ होना, उसका नाम लाभ हवाया। नहीं तो करता वाणिया तुम्हारा लखे थे नहीं, लाभ हवाया हूँ એવું कहीं लखे थे नहीं है।
लक्ष्य लाभ आत्मा का अंतर लक्ष्य करना में सम्यक दर्शन का लाभ होता है। ये लक्ष्य लाभ है, दूसरा कोई लाभ है नहीं। तो कहते हैं सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन का लाभ होता है। शुद्ध शब्द वापिर होते ना, व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन नहीं। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना, नव तत्व का भेद वाली श्रद्धा, तो व्यवहार श्रद्धा है, वो सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? ज्ञानमयम सार शुद्धम। ज्ञान में यथार्थ शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। सम्यक दर्शन में होता है क्या? होता है क्या? ज्ञानमय पदार्थ आत्मा, एकलो चैतन्य प्रकाश नायक मूर्ति, देखने जानने स्वभाव स्वरूप, ऐसा ज्ञानमय शुद्ध आत्मा का अनुभव होता। सम्यक दर्शन के लाभ में ज्ञानमय आत्मा का अनुभव होता है। राग का अनुभव छूट कर थोड़ा हो भले तो स्वभाव का अनुभव का लाभ ज्ञानमय आत्मा का आनंद का लाभ होता है। ज्ञानमय यथार्थ शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। जो समझ में आया? ऐसा क्या आत्मा? ज्ञानमय यथार्थ शुद्ध आत्मा। ऐसा न कहा कि आत्मा आश्रममय रागमय दयादान वाला आत्मा, पुण्य वाला आत्मा, कर्म वाला आत्मा, ऐसा नहीं। ज्ञान चैतन्य प्रकाश ज्ञ स्वभाव, ये ज्ञान प्रकाश में, ज्ञान का पानी वाणी पुस्तक अक्षर नहीं हो, अंदर प्रकाश चैतन्य का जो ज्ञानमय है, ये ज्ञानमय शुद्ध पदार्थ उसका अनुभव भोगता होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान कहने में आता। इस श्रावक को चौथे गुणस्थान से शुरू होता। समझ में आया? करणानुयोग की चिंता का फल भयन दीजिए। करणानुयोग इतना परिणाम करे नहीं। આમ આ કરણાનુયોગના પરિણામનો વિચાર કરીએ અને એ પરિણામનું જાણનાર પ્રકાર દ્રવ્ય એનું જ્ઞાન કરતો કરણાનુયોગની ચિંતાનું ફળ કહેવામાં आते हैं, नहींतर कहने में आता नहीं। पनाखा बहुत आते हैं कि नहीं? पनाखे ऐसा किया, कर्म प्रकृति ऐसी है, इतना उदय आता है, ऐसा है हो, सबका फल क्या? करणानुयोग की विचारधारा का और क्या? कि 148 प्रकृति है, 8 कर्म है, पेटा भी 148 है, निचाद गुण है, इतनी प्रकृति का उदय है, इतनी सत्ता है, इतनी विज्ञान, इतना विपाक है, और उसका फल क्या? कहते हैं करणानुयोगम चिंतनम। करणानुयोग परिणाम का, स्वने पर का परिणाम की विचारधारा में दृढ़ स्वभाव का लाभ होना उसका फल है। करणानुयोग में वितरागता कहा ने, चारे अनुयोग में वितरागता कहा है कि क्या? चारे अनुयोग का सार भगवान ने वितराग कहा है, 85 का है। शास्त्र तात्पर्य 132 गाथा अपने अधूरी, सारा शास्त्र का तात्पर्य वितराग था। तो करणानुयोग में भी वितरागता है क्या? निमित्त और राग ने अल्प पर्याय से हटकर स्वभाव पर दृष्टि दे वो वितरागता है। उस शास्त्र का पढ़ने का फल है। इसीला कंठस्थ करी जाए, लोगों को कहे वो कोई शास्त्र का तात्पर्य है नहीं। तो करणानुयोग चिंतनम, करणानुयोग का चिंतन उसका फल है। समझ आया? ठीक है। छप्पन द्रव्यानुयोग उत्पाद्यम द्रव्य दृष्टि संयुतम अनंतानंदी स्वात्मं जट रूपयम। तो क्या किया? द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना चाहिए। द्रव्यानुयोग का अर्थ आत्मा क्या है, परमाणु क्या है, विकार क्या है, ऐसा अभ्यास तत्वदृष्टि का करना। द्रव्यानुयोग, द्रव्य जिसमें प्रधानपण है उसका अभ्यास करना। द्रव्यानुयोग का उत्पाद्यम
अभ्यास करना चाहिए, उत्पादन और सही अभ्यास करना चाहिए। द्रव्यान योग उत्पादन है भाई चल और उत्पादित लोग उत्पन्न करो, द्रव्यान योग नो अभ्यास जो चारण योग में द्रव्यान योग का अभ्यास मुख्य आत्मा की दृष्टि प्राप्ति करने में वही अभ्यास मुख्य है। समझ में आया? द्रव्य दृष्टि संयुतम, साथ में द्रव्यार्थी नहीं से शुद्ध आत्मा की दृष्टि भी प्राप्त करनी चाहिए। क्या कहते हैं? एकला अभ्यास नहीं, एकला द्रव्यान योग का अभ्यास कर लिया का आत्मा है, न रहा है, न फंसा है, तो परलक्ष की बात हुई। अपना आत्मा अंतर वस्तु तरीके अखंडानंद प्रभु पूर्ण स्वरूप है, उसका अंतर दृष्टि करके द्रव्य दृष्टि सहित अभ्यास करना, उसका नाम, उसका द्रव्यान योग का तात्पर्य है। समझ में आया? द्रव्य दृष्टि भी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे स्वात्मनम व्यक्त रूपयम अनंतानंद क्या कहते हैं? अपने शुद्ध आत्मा के समान जगत की अनंत आत्मा प्रगट रूप से दिखलाई पड़े। क्या कहते हैं? जिसकी राग ने अल्प ज्ञादी पर्याय की दृष्टि हटकर न्यायिक पूर्ण स्वभाव की दृष्टि हुई, उसकी दृष्टि में अनंत आत्मा परमात्मा स्वरूप है, पर्याय को छोड़कर स्वभाव परमात्मा है, ऐसा उसको दिखने में आता। समझ नहीं? अपनी पर्याय दृष्टि छूट गई तो दूसरा को देखने में पर्याय से न देखते हैं, उसका दृढ़ स्वभाव क्या है? अनंत आत्मा चौद ब्रह्मा। जो आत्मा कहा कि भाई कोई एक आत्मा कहते हैं तो उसको भान नहीं चीज का, एक आत्मा नहीं, वेदांत आदि एक आत्मा कहते हैं। जैन में पण कितना कथन करते 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 एक में आ जाता है, ऐसा है नहीं। अनंत आत्मा है, वो माते सिद्ध क्या है? नहीं ठीक है ना भाई, ये बात तो खेल ले तो वेदांत में चला जाता है। आत्मा एक व्यक्ति नहीं, अनंत व्यक्ति रूप एक, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, लो में लो मिल जाती है, ऐसा भी है नहीं। अपना तत्व ही पर अनंत आत्मा से भिन्न है। समझ में आया? वो करते करते चले जाते हैं, कितना नीचे का अभ्यास करते हैं, बस वो हुआ तो एक आत्मा है, वेदांत जैसा हो गया, अनंत में मिल गया, दृष्टि अनंत में मिल गई, दूसरा नाम समझ, ऐसा है नहीं। कहते हैं माइके तारण स्वामी जैन सर्वज्ञ परमात्मा है, त्रिलोकनाथ परमेश्वर है, जो अनंत आत्मा दिखा, अनंत पदार्थ दिखा, उसको साथ में सिद्ध करते हैं। समझ में आया? हमने खबर न माथे अध्यात्म की बात करता करता एवं बात करे एમાં एक ज आत्मा रही जाए, अनंत आत्मा का नाश हो जाए तो अच्छी बात करते भैया, अच्छी बात करते, खबर न मिले, भान न मिले। देख अध्यात्म ऐसी बात करे तो हो, अंत्य तो एक है कि नहीं? अंत्य तो एक स्वरूप है कि नहीं? है नहीं। प्रत्येक आत्मा अनादि की सत्ता भिन्न है और सिद्ध परमात्मा में भी अनंत सत्ता भिन्न रहती है। कभी सिद्ध की सत्ता एक हो जाती नहीं। मोक्ष में भी पूर्णानंद की प्राप्ति प्रत्येक आत्मा को हुई तो दरेक सत्ता सिद्ध में भी भिन्न है, अनादि की भिन्न है। तो मुक्त हुआ पीछे अपना नाश हो जाए कि भिन्न सत्ता निर्मल रह जाए, निर्मल भिन्न सत्ता रहती है। तो तारण स्वामी कहते हैं अनंतानंद दृश्यति स्वात्मनम व्यक्त रूपयम, अनंत आत्माओं निर्मल पूर्ण ज्ञान घन है, न्याय भाव। क्यों कि अपने आत्मा को पुण्य पाप का विकल्प नाम आश्रय से भिन्न जाना, कर्म से भिन्न जाना, वही आत्मा। तो सब आत्मा ऐसा है, कोई आत्मा राग वाला है, कोई मिथ्यात्व वाला है, कोई कर्म वाला है था, उसको आत्मा कहते हैं नहीं। समझ में आया देवलाल जी? सब आत्मा कैसा है देखो,
कहा था न कल उदय देवचंद जी कौन कहते हैं, प्रभु तुम जान गरी की सौ जग देखता ओ लाल। हे नाथ, हे सर्वज्ञ प्रभु, आप सर्वजीव में शुद्ध देखते हो। शुद्ध सत्ताए सो निज सत्ताए शुद्ध सहुने लेखता ओ लाल। हे परमात्मा, सब आत्मा की अंतर निर्मल पिंड न्याय आनंद की शक्ति, उसको आप आत्मा कहते हैं। उसको आप आत्मा को ऐसा देखा है, बराबर है, समझ में आया? तो संजय दृष्टि को अपना जब राग ने पर्याय का अंश दृष्टि छोड़कर स्वभाव की पूर्ण विनायक भाव की दृष्टि हुई, ऐसा ही सब आत्मा विनायकमय है, ऐसी मान्यता में दिखता है। समझ में आया? पर्याय में फिर है, वस्तु में फिर नहीं। अभवी हो के भवी हो, अनंत संसारी हो के एकावतारी हो, समझाई से गाय। अनंतानंदिष्टन्ते स्वात्मनम जत रूपेण, क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा के समान जगत की अनंत आत्माएं प्रगट रूप से दिखलाई देती है। प्रगट रूप से का अर्थ वो पर्याय प्रगट है, इतना नहीं, वो आखा स्वरूप है उसका। निरानंद विनायक ज्योत अखंडा नंद पूर्ण परमात्मा सब आत्मा ऐसा है। एक इंद्री में भी ऐसा है, दो इंद्री में भी। वो एक इंद्री दो इंद्री तो काया ने अल्प पर्याय का नाम वस्तु का ही स्वरूप है। वस्तु एक इला चैतन्य ज्योत, चौथ ब्रह्मांड में अनंत आत्मा एक इला विनायक भाव से भरा है। ऐसा अपना पर्याय दृष्टि छोड़कर स्वभाव की दृष्टि हुई। सब आत्मा तो सम्यक दृष्टि परमात्मा स्वभाव में ऐसा दिखते हैं। जी सुना ही नहीं है। प्रगति है वस्तु, वस्तु है ना, वो पर्याय प्रगट है ना, वर्तमान वस्तु प्रगट नहीं। पर ज्ञानी अपना आप द्रव्य को प्रगट दिखा श्रद्धा में, तो सब पर्याय सब आत्मा प्रगति शुद्ध है। न्याय की प्रगट है, अप्रगट प्रगट है नहीं। अपना द्रव्य क्यों नहीं? तो सब द्रव्य अनुद्रव्य स्वभाव वस्तु स्वभाव व्यक्तना प्रगट निर्मल है। ऐसा ज्ञानी अपने देखते हैं, ऐसा पर को देखते हैं। पर्याय को अपने में गौण किया तो दूसरे के देखने में पर्याय को गौण करके दिखते है। समझ में आया? तो वास्तु ये है, खरी तो वास्तु ये है ना। क्या वास्तु है? कोकना मकान में कोकना पत्थरा में रेहू वास्तु है। अनंतानंदिष्टन्ते स्वात्मनुजत रूपम 57 दिव्यम द्रव दृष्टि सर्वज्ञम शाश्वतम पदम अनंतानंतुष्टम केवलम पद्मम ध्रुवम। यहाँ રહ્યા છે કેટલો આત્માને મળાયો છે। આત્માના ગાણા ગાણા સામે કેટલા કયા છે? આ એમાં રેલા વાડામાં રેલાની ખબર ન મળે। સોલાલભાઈ કેવું તો પડે કે નહીં? કેમ રતનલાલ जी खबर नहीं क्या कहते हैं। और यहाँ अपने फलाना में सही है, अपन कारण समझ के पर क्या कहते हैं उसकी पहचान है। परमेश्वर जैन त्रिलोकनाथ की वाणी जैसी आई उसका अनुभव करके ज्ञान करके क्या है कि भगवान कैसे वो सत्य है। इस सिवाय कोई अन्य कहते हैं वो सत्य काल में है। तो कहते हैं दिव्यम द्रव दृष्टि का सर्वज्ञम शाश्वतम। क्या कहते हैं? द्रव दृष्टि अपूर्व है, दिव्यम शब्द आते रहते ना। द्रव दृष्टि दिव्यम समझाई से गाय। एक न्याय परमानंद परमात्मा अपने को देखना वही दृष्टि दिव्य नाम प्रदान है।
है, अपूर्व है। दूसरी को दृष्टि को अपूर्व कहते हैं नहीं है, समझ में आया? अपूर्व। एक समय में भगवान अपना पूर्ण आनंद ज्ञात, ऐसी दृष्टि कोई अपूर्व दृष्टि है। समझ में आया? ताकि भगवान साचा है, देवगुरु शास्त्र नहीं, श्रद्धा दृष्टि, दृष्टि हो दृष्टि नहीं, अनंत नहीं, वो तो व्यवहार दृष्टि हो गई। ऐसा तो अनंत बैर माना है अपना दिव्य स्वभाव, उसकी दृष्टि हुई यहाँ दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसका नाम प्रधान, दिव्य का नाम प्रधान दृष्टि है। सर्वज्ञम शाश्वतम पदम, क्या कहते हैं? जो अपने आत्मा को सर्वज्ञ विनाशी पद में दिखाती है, क्या कहते हैं? ये द्रव्य दृष्टि अपूर्व क्यों कहा? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि को अपूर्व क्यों कहा? ये दृष्टि अपने में सर्वज्ञ पद को दिखाती है, अपने में द्रव्य स्वभाव में सर्वज्ञ पद को दिखाती है, और सर्वज्ञ पद में रहा। समझ आते कि नहीं प्रेमचंद जी? सर्वज्ञम शाश्वतम पदम, अपने में सर्वज्ञ पद, शाश्वत अविनाशी द्रव, ऐसे पद को द्रव्य दृष्टि अपूर्व दिखाती है। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म तो है, तो अध्यात्मिक बात है कि नहीं है? सावकाचारनी बात है तो उसी सावकाचारनी बात है, मुनिपना तो कहाँ रह गया? कहते हैं कि सर्वज्ञम शाश्वतम पदम की दृष्टि दिखाते हैं, अपना निज ईशिला ज्ञ स्वभाव, जानक स्वभाव, पूर्ण ज्ञाय सर्वज्ञ पद, वो दिव्य दृष्टि अपूर्व, वो सर्वज्ञ अपना निज पद को दिखाती है। बाकी वो दृष्टि को अपूर्व दिव्य दृष्टि कहने में आई है। तो जुगरा जी समझ में आते हैं? आज जैन बना है, समझ में आया? कोई संप्रदाय में जैन बना रहते नहीं, कोई कपड़ा में रहते नहीं, कपड़ा छोड़े भी जैन पण आ जाता नहीं। अंतर में सर्वज्ञम शाश्वतम पदम ध्रुपद अविनाशी आत्मा, नित्यानंद सच्चिदानंद प्रभु, अपना पूर्ण स्वरूप, उसको दृष्टि दिखाती है। वो कारण दृष्टि को अपूर्व नाम दिव्य दृष्टि कहने में, दिव्यांश दिव्य दृष्टि अपूर्व चक्षु। समझ में आया? आंख नहीं, ऑटोमेटिक है, दूर की, अंदर में पर को देखना, ये पर नहीं, अपने तो पूर्ण देखना, वो दृष्टि को दिव्य ने अपूर्व दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? अनंत आनंद चतुष्टम, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत स्वप्न, अनंत जीव, केवल सहाय पर संग्रहित, निश्चल विनाशी, प्रफुल्लित मुख्य समान विकसित, निर्लिप झलकाती है। क्या कहते हैं? ओहो, द्रव्य दृष्टि, वस्तु की दृष्टि, परमार्थ तत्व की दृष्टि, ये दिव्य क्यों कहने में आया? कि अपने में अनंत ज्ञान, शाश्वत तो कहा ध्रुव, पर ध्रुव में रहा क्या शाश्वत में? अंदर में बेहद ज्ञान, बेहद दर्शन, बेहद आनंद, बेहद वीर्य। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसी वो दिव्य दृष्टि दिखाती है। केवल सहाय वही पास जैसे है, केवलम केवलो ज्ञान दर्शन आनंद में वीर्य में सिंध, उसका स्वभाव अनंत अपार अमर्यादित, ऐसी वो दृष्टि दिखाती है। केवल पर संग रहित, राग रहित, कर्म रहित, शरीर रहित। देखो अब स्पष्ट, भगवान आत्मा पर से बंद नहीं,
पर से मिला नहीं, पर का संग नहीं, ऐसे परमानंद अपना स्वरूप उसको दृष्टि दिखाती है। वो कारण वो दृष्टि को दिव्य नाम अपूर्व कहने में आया है। समझ में आया? पद्मम प्रफुल्लित कमल के साथ विकसित निर्लेप जल पाती है। कमल है ना, कमल वो पहले संकुचित है लेकिन विकास हो जाता है। वो दृष्टि दिखाती है कि अपना स्वभाव अंदर पूर्ण पड़ा है। वो पूर्ण में अभ्यास करते हैं, उसका विकास केवल ज्ञान में हो जाता है। जैसा अंदर में केवल ज्ञान केवल दर्शन आनंद दिखाती है, वो दृष्टि का विषय में अभ्यास करते हैं कि कमल जब खिल जाता है, हम अपना अनंत तत्व खिल जाता है, ऐसी दृष्टि दिखाती है। समझ में आया? होती थी हम कहीं ने क्या किया कि कोई राग की क्रिया को व्यवहार की क्रिया ये प्रफुल्लित आत्मा होता है, ऐसी दृष्टि नहीं कि व्यक्ति है। लाल जी समझ में आया? चश्मा विश्वास नहीं है, भूल गया? वो समझ में आया? देखो एक गाथा में कितना कहते हैं, अनंतांत तो केवलम पद्मम ध्रुवम। ये दृष्टि ऐसी मनाती है कि कमल समान आत्मा प्रफुल्लित पड़ा है, पूर्ण अनंत तत्वमय, उसका अंतर एकाकार होकर वो प्रकट हो जाता है। कोई राग की क्रिया का व्यवहार, दया दान व्यवहार संयोग दर्शन कार्य तरह प्रकट होता है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? अपना स्वभाव का अंतर दृष्टि का विषय करता, उसमें रहते 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 पर्याय शक्ति में जो अनंत तत्व पड़ा है, वही पर्याय में अनंत तत्व प्रकट हो जाएगा, कार्य हो जाएगा कारण में से। समझ में आया? तो कहते हैं कि केवलम पद्मम ध्रुवम एकलो विकसित निर्लेप, भगवान अंदर निर्लेप अपना शुद्ध है, ऐसा दृष्टि दिखाते हैं। और पर्याय में भी ऐसा निर्लेप ऐसा अभ्यास करते हो जाएगा। कोई दूसरा का अभ्यास करते, व्यवहार करते करते निमित्त का संग करते हैं, केवल ज्ञान नाम मुक्ति होगी ऐसा कि दृष्टि दिखाती नहीं भाई, ये दृष्टि ऐसी दिखाती नहीं है। अपना पिकाल अंत तुष्ट पड़ा है अंदर, वो दृष्टि दिखाती है, वो तत्व अंदर मैसे का आकार होकर प्रकट होता है। दूसरी कोई क्रिया उसकी है ही नहीं, विकल्प नहीं, दया दान व्यवहार व्यवहार, वो प्रकट होने में कोई कारण कारण के साथ है ही नहीं। उसका नाम द्रव्य दृष्टि, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम धर्म का पहला पाया, धर्म की नीम, धर्म की पहली नीम, पीछे सावकपना का व्रत का विकल्प उठता है, स्वरूप की स्थिरता विशेष होते हैं, तो क्या सावकपना उसको पंचम गुण स्थानी लोग देखा हो, विकल्प उठते हैं उसको व्यवहार कहते हैं, स्थिरता होती है उसको नीचे कहते हैं। इसका सावकाचार का वर्णन करने पहले दृष्टि का वर्णन था कि ऐसी दृष्टि न हो तो कभी सावकपना सच्चा होता।